हेलो दोस्तों, अब हम राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं मेरी बहन के घर पर, जिसने नया घर बनाया था। मेरी छोटी बहन ने, जिसका नाम रीना है। तो देखिए, उनके घर पर हम जाके पहुंच चुके हैं और हम कर रहे हैं अभी आराम, सोफे पे बैठे हुए हैं। क्योंकि सफ़र में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए बैठ गए। तो यहाँ पर सभी बैठे हैं, तो मैंने बोला ऐसा करते हैं थोड़ा सा, यानी कि पूजन के लिए, कल दिवाली है तो दिवाली के लिए थोड़ी सी मिठाई निकाल लेते हैं और सभी को मिठाई चखा देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं मिठाई की वीडियो डाली थी। ये सारी मिठाई मैं यहाँ से बना के ले गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी मैंने बैग से मिठाई निकाल ली। अलग से बैग लेके गई थी इसलिए, क्योंकि मिठाई और खाना और पानी की बोतल सिर्फ इसी में थी, बाकी की 2 बैगों में तो हमारे कपड़े ही थे। तो यहाँ पर ये सारी मिठाई हमारी मैंने निकाल के तैयार कर ली है। तो अभी मैं एक प्लेट मंगा रही हूँ और उसमें थोड़ी सी मिठाई होली यानी कि दिवाली के लिए, पूजन के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो काजू कतली, मोहनथाल, 2 प्रकार के कलाकंद, तो मैं इसमें 2-2 पीस निकाल के रख देती हूँ पूजन के लिए। और बाकी की यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, तो सभी को हम मिठाई खिला देंगे। जैसे कि सासू माँ बैठी हैं और हमारी बुआ जी, बड़ी बुआ मेरी, वो भी बैठी हुई हैं। और दीपिका बोल रही थी, मम्मी मेरे लिए आप जो कलाकंद लेके आई थी फटाफट से निकालो उसको क्योंकि उसने खुद कह के मंगवाया था, बनवाया था कि मम्मी मेरे को वहीं से ही कलाकंद बना के लाना। तो उसने, वो तैयार थी खाने के लिए, मैंने थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। क्योंकि ये झूठा नहीं किया था किसी ने, मैं यहाँ से बना के लेके गई थी, उसके बाद थोड़ा सा निकाल दिया है। अब सभी को हम चखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मुस्कान के पापा बैठे हैं, उधर मेरी सास और बुआ मेरी दोनों बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ये सारी मिठाई निकाल दी। तो सुबह हो चुकी है, सुबह देख ही देख सकते हैं, मैं तो भी सो के ही जगी थी। और इतने में तो हलवा भी बन गया था, यानी कि आधा हलवा तो रीना ने बना दिया था। बस इसमें मैंने घी और चीनी वगैरह डाल के ये भी मैंने तैयार कर दिया था। बाकी का पहले उसने ही बना दिया था। वो तो जल्दी जग गई थी 5 बजे, लेकिन मैं जगी हूँ 7 बजे, क्योंकि कन्याओं को खाना खिलाना है, तो इसलिए वो जल्दी से उसने हलवा बना लिया। तो अब क्या करेंगे वो हलवा को ठंडे करने के लिए, यानी कि मम्मी ने बनाया था, सासू माँ ने, कलाकंद। तो उस प्लेट को वो, यानी कि कलाकंद की पीस बना के निकाल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा सामान उसने निकाल के पहले ही रख दिया है। यहाँ पे देखिए, पीस निकाल रही है वो कलाकंद के, इसी ट्रे में जमाएगी हलवे को। तो रीना तो पहले ही तैयार हो चुकी थी और वो भी नहा धो के तैयार है, बस हम ही लेट जगह। तो यहाँ पे देखिए, उसने ये कलाकंद निकाल दिया, घर पर ही बना के तैयार किया ये कलाकंद मिठाई। ये खोवा और चीनी से, सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार होती है। तो ये हमारे ससुराल की तरफ ज़्यादा बनाया जाता है, कलाकंद बोलते हैं इसको। तो उसने अब ये पूरा सारा का सारा हलवा और एक ट्रे में निकाल दिया। उसके ऊपर से उसने ना कुटे हुए, यानी मिक्सी में ग्राइंड कर दिए थे, काजू बादाम सभी को। मैंने बोला ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे, फिर मैंने उसको पतले पतले इस तरीके से काजू बादाम काट के ऊपर से लगाए। लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा हलवा ठंडा हो गया, तो वो ढंग से जम नहीं पाए इसके ऊपर। क्योंकि हलवा के ऊपर ये कटर काट के रखते हैं ना हम, काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट डालने होते हैं, तो वो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने अभी हाथों में चूड़ी भी नहीं पहनी थी, क्योंकि मैं रात को मेहंदी लगाई थी। 1-1:30 बजे तो सोए ही थे हम, 2 बजे के करीब। तो पूरे हाथों पे मैंने मेहंदी लगाई थी, इसलिए मैंने चूड़ियाँ उतार दी थी, कंगन। तो मैं इसको इस तरीके से दबा रही हूँ, जिससे क्या है कि अच्छे से चिपक जाए हलवे में, जो हमने काजू बादाम काटे थे, काजू बादाम पिस्ता तीनों चीज़। तो यहाँ पर इसको हम दबा के छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला प्रशांत जाओ, जब फटाफट से ब्लॉगिंग बना के लाओ पूरे घर की। तो मेरी बहन का लड़का है, दीपिका का भाई छोटा, ये रहा, मैंने इसको दे दिया मोबाइल। तो ये चल दिया वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर उसने घर से निकलते ही बाहर सबसे पहले वो बाहर गया, और बाहर जाके पहले अपने घर का पूरा अच्छे से उसने वीडियो शूट की। यहाँ पे देख सकते हैं साइडों में खेत हैं, अभी बहुत कम मकान बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है, बहुत सारे बन जाएंगे अभी। सिर्फ पड़ोस में इस तरीके एक ही मकान है इतना बड़ा, बाकी के 2 अभी पीछे भी बने हुए। तो वो यहाँ से दिखा रहा है। तो ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मकान, अभी थोड़ा सा समय लगेगा।
तो रहने के मकसद थे, वो ऊपर रहने आए थे दिवाली पर। नीचे क्या अंडरग्राउंड में रहते थे पहले। यहाँ पर प्रशांत ना पूरी ब्लॉगिंग बना रहा है। अभी देखिए प्लस्तर भी नहीं हुआ है, क्योंकि रिश्तेदारों को बुला लो और फिर पूरा कंप्लीट नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए उसने सिर्फ कन्याओं को बैठाया है। तो यहाँ पर देखिए बुआ और ये सभी अपना अपना काम करें। नीचे आज हम चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। सब जो भी खाना बनेगा चूल्हे पर ही बनाएंगे। सिर्फ हलवा बना दिया है गैस पे और बाकी का यहीं पे तैयारी हो रही है। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रशांत ऊपर आ गया है, नीचे का ब्लॉग बना के लिया है, फिर उसके बाद वो ऊपर आ गया है। तो इधर एक साइड में कमरा है और वो इधर चल दिया है। यहाँ पे उसके बड़े पापा बैठे हैं, यानी मुस्कान के पापा बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सी बारी हो रही है, भिंडी वगैरह बहुत सारे पेड़ लगा रखे। अच्छी खाली जगह छोड़ दी इधर तो अच्छा लगता है। ये सामने एक लेटरिन बाथरूम कंबाइंड दे दिए, यानी कि लेटरिन ही लेटरिन दिए, इधर बाथरूम नहीं है। और इधर से एक गेट खुल जाता है और ये है इनका बेडरूम है रीना का। यहाँ पे दीपिका का फोटो लगा हुआ है, वो तैयार हो रही है, यानी साड़ी पहन रही है। मैंने बोला तू तैयार हो जा फटाफट से, वो तैयार हो गई साड़ी पहन के, क्योंकि सभी को जल्दी जल्दी होती है ना सुबह सुबह, तो वो तैयार होने में बिजी है। प्यान हुए ना मम्मी के पास ही आके वीडियो शूट कर रहा है। तो यहाँ पर वो तैयार हो रही है। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दीपिका भी कुछ कर रही है। ये किचन में सारा सामान उसने निकाल के रख दिया, जिससे कि क्या है ढूंढने में दिक्कत होती है ना। तो थोड़ा सा हलवा फैल गया, वो गैस दिखाने आया था, यहाँ पे हलवा थोड़ा सा गिर गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये कमरा है उनका। यहाँ पे ईशांत बैठा हुआ है और बाकी का इसने सारा सब कुछ दिखा दिया। देखिए कमरे भी दिखा दिए, जो भी अलमारी इसमें मेरे यानी कि बैग वगैरह रखे थे हमने इसमें यानी कि 3 कमरे बने हुए हैं और एक हॉल है जो सोफा रखा है, और ये लेटरिन बाथरूम कंबाइंड है इसमें। तो अभी नल फिटिंग नहीं हुई है उसमें, इसलिए ड्राम रख रखा है पानी का। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी चल प्यानू इधर भी दिखा, मैं भी यहाँ पे क्या उनको बता रही थी बच्चों को। ये देखिए अशोक के पत्ते का, और इस तरीके से जो टांगी जाती है ना गेट पे मंदरगा बोलते हैं, वो बनाने के लिए मैंने सोचा कोई डिजाइन बनाते हैं। तो 3 पत्तों को लेके और इस तरीके से मैंने मोड़ दिया और इस पर पंच मशीन से इस तरह से पेच लगा दिया। तो ये ना बहुत अच्छा सा एकदम अच्छी डिजाइन का ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने मुस्कान को बता दिया। तो इधर ये दोनों बहन लग गई। तो मैं खीर के लिए काजू बादाम और गोला तैयार करती हूँ, क्योंकि इधर खीर बन रही है, जो मेरी सासू माँ बना रही हैं खीर को। तो मैं उनको बच्चों को बताती जा रही हूँ, यानी दीपिका और मुस्कान दोनों लगी हुई हैं, उनको मैं बता रही हूँ। और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे काजू बादाम, क्योंकि कटे हुए काजू बादाम ही अच्छे लगते हैं खीर में, तो मैं काजू बादाम और गोला भी घिस दूँगी, कद्दूकस करूँगी गोले को। तो यहाँ पर ये दीपिका अपना लगी हुई है, प्यानू को भी हंसी आ रही है। तो इधर हमारी बुआ खड़ी है, तो मैंने बोला बुआ हाय करो, तो बुआ हमारी हाय करने लगी। तो अब यहाँ पे देखिए चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पर मैंने काजू बादाम और कद्दूकस कर लिया है गोला को, तो चलिए बाहर दे देते हैं मम्मी को। यहाँ पर भी थोड़ा सा बच गया है गोला, उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो ये हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग है जो हम और गए थे। उसके बाद बहुत सारे ब्लॉग आएंगे। यहाँ पे देखिए खीर बन चुकी है, तो मैं मम्मी को ये दे दी काजू बादाम गोला सब कुछ दे दिया। तो अब वो खीर में डाल देंगी। और ये हमारा इस तरीके से पत्ते सभी तैयार कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें अचानक से प्लान आया कि इसमें फूल लगाने, तो गेंदे के फूल नहीं मिले, तो इसमें लगाएंगे हम गुड़हल के फूल। बाजार गए थे, बाद में मंगा लिए थे हमने, लेकिन इस टाइम ये बन रहा था, उस टाइम नहीं मंगा पाए। तो यहाँ पे देखिए गुड़हल के फूल लगा इस तरीके से लगा दिए, तो अच्छे लग रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है गुड़हल के फूलों से भी, क्योंकि बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ना। तो इसमें इस तरीके से सुई पोक है। मुस्कान और दीपिका दोनों बहन इसी को लगी हुई हैं, क्योंकि 2 गेटों के लिए बना के तैयार किया था। काफ़ी टाइम लग जाता बनाने में, क्योंकि मेन गेट बाहर की तरफ सिर्फ 3 दिए गए, यानी गेट तो 3 दिए गए, मेन गेट अलग है, लेकिन 3 गेट है बाहर, तो इसलिए उसने 2 गेटों के लिए बनाया था। एक गेट के लिए फ्लावर जैसा एक नई डिजाइन का एक पत्ते पे सेट कर दिया, वो भी शायद दिखाऊंगी मैं अभी बाद में दूसरी ब्लॉग में।
तो ये देखिए यहाँ पर इधर ये तैयार करें। चलिए मैं अपना पनीर और मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो यहाँ पर ये बुआ ने और मम्मी ने दोनों समधिनों ने ये सब कुछ काट के तैयार कर दिया है। मटर फ्रोजन है तो बहुत ठंडे हैं, तो इसमें पानी डाल देते हैं जिससे कि ये नॉर्मल हो जाएगी मटर तब तक। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल देती हूँ क्योंकि इसको धोना भी है। फ्रोजन मटर है तो वैसे इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से गल जाएंगी क्योंकि पहले ही उबली हुई होती हैं। यहाँ पर इसको सभी को मिक्सी में पीस के तैयार कर लेते हैं। किचन में मिक्सी रखी है तो इसको नीचे पीस के लेके जाएंगे, यानी कि सारी चीज़ का पेस्ट बना के, क्योंकि चूल्हा नीचे जल रहा है। जो खीर बन चुकी है तो वो अभी खाली होने वाला है। यहाँ पे प्याज लहसुन ये सब कुछ डाल दिया है इसमें। तो उसी पर अब हम बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। तो इसमें यानी कि बुआ ने बहुत मिर्ची भी छोटी छोटी काट दी थी। इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा ग्रेट करने में। तो यहाँ पर इन सभी को हमने यानी कि इस तरीके से ग्रेवी बना के तैयार कर लिए। इसमें प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन 3 चीज़ें, और टमाटर को अलग से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर मटर को धो के निकाल लिया, पनीर को भी यहाँ पे दिखा दूँ, और ये पनीर इसको भी हम धो के निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को नीचे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो भी खीर बन रही थी उसी चूल्हे पे अब मैं पनीर को बनाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी ने सासू माँ ने खीर बना दी है। अब मैं पनीर बना रही हूँ। इसमें मैंने जीरा और बड़ी यानी लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची ये सभी कुछ इसमें डाल दिए। तेल जब गर्म हो जाए तेज़ पत्ता भी डाल देंगे। इसमें मैंने 3 तेज़ पत्ते डाल दिए। अब उसके बाद में अब इस जब अच्छे से सब चीज़ चटक जाए उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वाला जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था उसको भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर बन रहा है कम से कम 50 आदमियों का खाना, बच्चों सहित। तो इधर मम्मी बर्तन साफ़ कर रही थी और इधर कुछ ऐसी बात कर रही थी जो हंसी आ गई थी। बुआ भी थी, हम सभी इधर बैठे थे। तो ये इधर हमारे मसाला भी सीख रहा है। तो उधर बुआ और रीना दोनों आटा लगा रही हैं पूड़ियों के लिए। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर डाल दी। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने अंदाज से इसमें नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में चेक करके और भी डाल देंगे। मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है। तो ये हमारी पनीर में अच्छे से ग्रेवी के लिए मसाला पक के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी बर्तन धो रही हैं। कुछ ऐसी बात हो रही थी, मेरे को हंसी आ गई बहुत तेज़। बुआ बोल रही थी, वीडियो के बारे में ही बोल रही थी कुछ बुआ हमारी। तो यहाँ पर ये मटर हमने डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं। तो इधर हम पनीर काट लेते हैं। तो मैं इस मसाले को इस तरीके से मिक्स कर रही थी। यहाँ थोड़ी सी वीडियो स्पीड में बढ़ा दिए, और इधर रीना बोली मैं पनीर को काट देती हूँ। तो वो पनीर काटने लगी, लेकिन उसने छोटे पीस किए। तो आधी पनीर तो इसने काट दी, आधी मैंने काट दी थी, यानी दोनों ने मिलके। पनीर में थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े करना चाह रही थी पनीर के। तो बस थोड़े से काट के फिर मैंने बोला तू रहने दे, मैं ही काट देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पनीर काट के तैयार कर लिए। तो पनीर भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि पनीर के बड़े बड़े टुकड़े ना अच्छे लगते हैं पनीर, मटर पनीर में। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले के साथ में इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद ज़रूरत अनुसार इसमें पानी डाल देंगे। लोहे की कढ़ाई है और तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि लोहे की कढ़ाई में इस तरीके की सब्ज़ी बनती है ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर ये सभी मैंने मिक्स कर दिए। अब इसमें पानी डाल के अब इसको हम पका लेते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारी अच्छे से, इसमें मैंने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दिया। जब हमारी सब्ज़ी बन जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो मैंने गरम मसाला एक साइड में रख रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से टांग दिया है और उसको सेट कर रही है बुआ, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बीच में थोड़ी सी जगह खाली रह गई थी, उसको सेट कर रहे हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा वीडियो में बाहर आई थी तो मैंने इसको इस तरीके से हल्का सा शूट कर लिया। इधर गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए अभी रोड बनने वाला है, ये डाबर रोड बनेगा शायद।
यहाँ तक इसका रोड बस एंड यहीं तक है, इनके घर तक ही, थोड़ा सा आगे बढ़ा है। उसके बाद में इधर एक गली में भी 2 मकान बन रहे हैं, तो मैं इधर गई थी क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अच्छे पेड़ लगे हुए थे उनको देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इधर पीछे की साइड में ना बहुत सारी बारी हो रही है, सेम की, फरी, घिया की बेल। इधर मैं दिखा ना पाई, जो टीन लगी हुई है, इधर भिंडी वगैरह बहुत कुछ हो रहा है। ये सामने जो मकान है इसमें गुड़हल के पेड़, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते कितने मस्त तरीके से। इनके दूसरे जो इनके दोस्त की सामने जो प्लॉट है उसमें इधर वो आई हुई है। तो चलिए अपने घर की तरफ चलते हैं। तो ये है इनका मेन गेट, यहाँ पर रहेगा, ये मेन गेट है। लेकिन क्या ये इधर से बंद कर रखा है। और ये हमारे बुआ का लड़का है छोटा, जो अभी बुआ आती है हरी साड़ी में, उन्हीं का लड़का है। तो यहाँ पर ये देखिए, यह है एक छोटा सा गेट, इसमें सभी निकलते हैं क्योंकि यह है अंडरग्राउंड का गेट, जो नीचे के अंडरग्राउंड जाने के लिए वो वाला गेट है। तो बस उसको बंद कर दिया और इसके बाद एक ही गेट खोल लिया। यहाँ पर उसने, रीना ने क्या, उस पर कढ़ाई पे थोड़ी सी मिट्टी लगा दी क्योंकि उसमें पूड़ी बेली जाएंगी। तो इधर ही हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। उसके बाद ये सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, इसको हमने नीचे रख दिया। तो चलिए अब पूड़ी बना लेते हैं। इधर दिखा दूँ, ये देखिए खीर भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, हलवा भी बन गया, इधर तेल भी गर्म हो रहा है। तो चलिए पूड़ी बनाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है और इसमें रखते जाएंगे हम पूड़ियों को निकाल निकाल के। और उसके बाद इधर लोइयाँ पहले बना दी थी बुआ ने, और बाकी के आटे की और भी लोइयाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों इधर ये पूड़ी सीख चुकी हैं और यहाँ पर बुआ मैं सेक रही थी, उधर मम्मी बैठी हैं लोई बना रही थी। ये है रीना की कोई पड़ोस में रहने वाली। मैं चलो आपको अपना फ़ोटो भी दिखा दिया। तो यहाँ पर ये पूड़ी बन रही है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं इससे सबसे पहले प्रसाद रखा जाएगा, हलवा, खीर, पूड़ी। तो गणेश जी का इस तरीके से मैंने प्रतिमा